हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं? अच्छे हैं, ऐसी उम्मीद है। बच्चों, आज हम लोग आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का 9वां पाठ अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि इस पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ का जो शीर्षक है अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। इस पाठ में एक छोटी सी बालिका है। उस बालिका का जो मन है विद्यालय जाने का, विद्यालय के बारे में, विद्यालय में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में उस बच्ची को जानकारी नहीं होती है और एक महिला द्वारा उसको उनकी सारी जानकारी दी जाती है। उस छोटी सी बच्ची का शिक्षा के प्रति जो संघर्ष या उसकी जो लालसा है, इच्छा है, इस पाठ में उस बात को दर्शाया गया। आइए पाठ को शुरू करते हैं। अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि। इसमें एक मालिनी जी हैं। मालिनी ऐसी महिला है जो अपने घर में कार्य करने के लिए, घर के कार्यों में सहायता बांटने के लिए एक सेविका की तलाश में है, खोज रही है। मालिनी अपनी पड़ोसी के साथ बात करती हैं। कहती हैं, मालिनी प्रतिवेशिनीम प्रति, पड़ोसन के प्रति, अर्थात पड़ोसन से कहती हैं गिरिजे। इससे पता चलता है कि मालिनी की जो पड़ोसी हैं उनका नाम गिरिजा है। कहती हैं गिरिजे, हे गिरिजा, मम पुत्रः मातुल गृहं प्रति प्रस्थितः। मेरा पुत्र, मेरा बेटा मातुल गृहं प्रति, मामा के घर, प्रस्थितः गया हुआ है। काचित अन्याम कामपि महिलाम कार्यार्थम जानास तर्हि प्रेषय। काचित किसी, अन्याम दूसरी, कामपि महिलाम किसी भी महिला को, कार्यार्थम कार्य के लिए, जानासी अगर तुम जानती हो, तर्हि प्रेषय तो मेरे पास भेजो। अगर तुम किसी भी दूसरी महिला को जो कार्य करने में सक्षम है जानती हो तो उसको मेरे पास भेजना, क्योंकि मेरे घर में काम करने वाला अब नहीं है कोई भी। तो गिरजा ने उत्तर दिया। गिरजा ने कहा, आम सखी, बिल्कुल, हाँ सखी, अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कर्मार्थम पृच्छति स्म। आज सुबह ही मम सहायिका, मेरी सहायिका अर्थात मेरे कार्यों में सहायक, मेरे गृह कार्यों में सहायक जो मेरी सेविका है, स्वसुतायाः कृते अपनी बेटी के लिए कर्मार्थम पृच्छति स्म काम पूछ रही थी। स्वः प्रातः एव तया सह वार्ताम करिष्यामि। स्वः कल, यानी आने वाला कल, कल ही, प्रातः सुबह ही, कल सुबह ही, तया सह उसके साथ, वार्ताम करिष्यामि मैं उसके साथ बैठ करके बातें करूंगी, उसे पूछूंगी। अग्रिम दिने प्रातः काले, दूसरे दिन सुबह के समय, षट्वादने सुबह 6 बजे, एव ही मालिन्या गृह घंटिकाम मालिनी के घर की घंटी अर्थात डोरबेल, घर की घंटी, आगंतारम कमपि सूचयति किसी आगंतुक की सूचना देती है। दूसरे दिन सुबह 6 बजे ही मालिनी के घर की घंटी किसी के आगमन की सूचना देती है। घंटी बजती है, उसे पता चलता है कि उनके घर पर कोई आया है। मालिनीम द्वारम उद्घाटयति, मालिनी द्वार खोलती है। पश्यति और देखती है कि
गिरजायाः सेविकया, गिरजा की सेविका, दर्शनया सह, जो गिरजा की सेविका है उसका नाम दर्शना है, दर्शना के साथ एका 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति, एक 8 साल की बालिका खड़ी है। जैसे ही उसने द्वार खोला मालिनी ने तो देखा कि गिरजा की सेविका दर्शना के साथ एक 8 साल की लड़की खड़ी है। तो दर्शना ने कहा, महोदये भवती कार्यार्थम गिरजा महोदयाम पृच्छति स्म। महोदया, आप कार्यार्थम, कार्य के लिए, गिरजा महोदयाम पृच्छति, गिरजा महोदया से पूछ रही थी, कृपया मम सुतायै, मेरी बेटी के लिए अवसरम प्रदाय, अवसर प्रदान करके, अनुग्रहणातु भवती, आप हमें अनुग्रहित करें, कृपया मेरी बेटी को काम दे करके हम पर कृपा करें। तो मालिनी ने उत्तर दिया, परम एषाम तु, परमेशाम, परम एषाम तु अल्पवयस्का प्रतीयते, लेकिन यह जो लड़की है अल्पवयस्का, छोटी उम्र की, प्रतीयते, प्रतीत हो रही है अर्थात लग रही है। किम कार्यम करिष्यति एषा, किम कार्यम, क्या कार्य, करिष्यति, करेगी, एषा, यह, अर्थात इस छोटी सी उम्र में यह क्या कार्य करेगी। अयम तु अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, यह तो अस्याः, इसके, अध्ययनस्य क्रीडनस्य च, अध्ययन का अर्थात पढ़ाई का, और क्रीडनस्य, खेल का, कालः, समय है। यह समय तो इसकी पढ़ाई और खेल का है। इस उम्र में ये क्या काम करेगी। दर्शना ने कहा, एषा एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं करोति स्म, यह छोटी सी लड़की एकस्य गृहस्य, एक घर का, संपूर्णम कार्यम करोति स्म, एक घर का संपूर्ण कार्य करती थी। सह परिवारः, वह परिवार, जिस परिवार में, जिस घर में यह कार्य करती थी, वह परिवार अधुना, इस समय, विदेशम प्रति, विदेश प्रस्थितः, गया हुआ है। जिस घर में यह लड़की काम करती थी वह परिवार विदेश घूमने गया हुआ है। कार्य अभावे, कार्य के अभाव में, यहाँ 2 शब्द हैं, कार्यधन अभावे, कार्याभावे, अहम एतस्यै कार्यम अन्वेषयामि, येन भवत् सदृशानां कार्यं प्रचलेत्, अस्मत् सदृशानां गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। कार्य अभावे, कार्य की कमी से इसके पास काम नहीं है, तो अहम एतस्यै, अहम धन एतस्यै, मैं एतस्यै, इसके लिए, कार्यम अन्वेषयामि, इस शब्द में भी 2 शब्द हैं, कार्य, कार्यम धन अन्वेषयामि, कार्यम धन एव धन अन्वेषयामि, कार्य ही खोज रही हूं, कार्य के अभाव में मैं इसके लिए कार्य ही खोज रही थी। ये न, जिससे, भवत् सदृशानाम कार्यम प्रचलित, भवत् सदृशानाम, आप जैसे लोगों का, कार्यम प्रचलित, काम हो जाएगा, हमारे काम करने से आप जैसे लोगों का काम पूरा हो जाएगा। अस्मत् सदृशानाम, और हम जैसे लोगों का, गृह संचालनाय, घर के संचालन के लिए, धनस्य व्यवस्था भवेत्, हमारे कार्य करने से आप जैसे लोगों का काम पूरा हो जाएगा, और हम जैसे लोगों को घर चलाने के लिए धनस्य व्यवस्था भवेत्, धन की व्यवस्था हो जाएगी। गृह संचालनाय, घर चलाने के लिए अर्थात घर के कामों को पूरा करने के लिए धन की व्यवस्था हो जाएगी।
तो मालिनी ने कहा परम एतत् तु, यहां 3 शब्द हैं, परम एतत् तु, परम एतत् तु सर्वथाम अनुचितम, लेकिन परम मीन्स लेकिन, एतत् मीन्स यह, तु मीन्स तो, लेकिन यह तो सर्वथा अनुचितम, लेकिन जो आप ये कह रही हैं ये तो सर्वथा अनुचित है, बिल्कुल नियम विरुद्ध है। किम न जानासि यत् शिक्षा तु सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः। किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती, यत् कि शिक्षां तु, शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां, सभी बालकों के लिए, सर्वासां बालिकानां, सभी बच्चों का, सभी बालकों का और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार है। क्या तुम नहीं जानती कि शिक्षा तो सभी बालकों का और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, ये तो इनको लेना ही चाहिए। दृष्टा ने कहा महोदये, हे महोदया, अस्मत् सदृशानां तो मौलिकाः अधिकाराः केवल शोदर पूर्तिम रेवास्ति। हे महोदया, अस्मत् सदृशानां तो, हमारे जैसों लोगों का तो, अस्मत् हम जैसे, सदृशानाम अस्मत् हमारे, सदृशानाम जैसे लोगों का तो, हम जैसे लोगों का तो मौलिकाः अधिकाराः, मौलिक अधिकार, केवलम केवल, स्व उदर पूर्ति एव अस्ति। थोड़ा बड़ा शब्द है, ध्यान से देखें। स्व शुदर, स्वाधन उदर, फिर पूर्ति रेव, यहां पर रेव का मतलब एव अस्ति, स्व उदर पूर्ति एव अस्ति। हम जैसे लोगों का मौलिक अधिकार तो केवल शोदर पूर्तिम एव अस्ति, अपने पेट की पूर्ति बस ही है। हमारा मूल अधिकार क्या है कि हम केवल अपने पेट का भरण पोषण कर लें, यही मूल अधिकार है। एतस्य व्यवस्थायै, इस व्यवस्था के लिए, एव ही अहम सर्वस्मिन् दिने, मैं पूरे दिन में, 5-6 ग्रहाणाम कार्यम करोमि, 5-6 घरों में कार्यम करोमि, कार्य करती हूं। इसी की व्यवस्था के लिए ही मैं सर्वस्मिन् दिने, पूरे दिन में 5-6 घरों में कार्य करती हूं। मम रुग्णः पतिः, मेरा रुग्णः पतिः, रोगी पति, मेरा पति है जो रोगी है। तो किंचित अपि कार्यम न करोति, मेरा जो रोगी पति है वो किंचित अपि, कुछ भी कार्यम न करोति, कार्य नहीं करता है। अतः इसलिए अहम मम पुत्री च, मैं और मेरी पुत्री मिल करके परिवारस्य भरण पोषणम कुर्वः, इसलिए मैं और मेरी पुत्री मिल करके परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महार्घता काले, इस महार्घता काले, महार्घता मतलब महंगाई के, काले में समय में, इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकता नाम कृते, आवश्यक जो जरूरत की आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं मतलब भोजन, स्वास्थ्य यानी दवाइयाँ, कपड़े और रहने के लिए घर, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं इनके लिए, एवं मतलब ही धनम पर्याप्तम न भवति, धन पर्याप्त होता नहीं है। तरहि कथम, कैसे, विद्यालय शुल्कम, गणवेशम, पुस्तकानि आदीनि क्रेतुम धनमास्यामि। हे महोदया, अस्मिन् महार्घता काले, इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही धन पर्याप्त नहीं होता है। तरहि तो विद्यालय शुल्कम, विद्यालय की फीस, गणवेशम
जो कपड़े हैं बच्चों के, पुस्तकानि आदीनि, पुस्तक आदियों को क्रेतुम खरीदने के लिए, धनमाश्यामि कथम, मैं धन कहाँ से लाऊंगी। अगर इस महंगाई के समय में जो आवश्यक जरूरतें हैं उन जरूरतों को पूरा करने के लिए धन तो इकट्ठा नहीं होता है, तो मैं विद्यालय की फीस, उनके कपड़े और पुस्तक आदि को खरीदने के लिए धन कहां से लाऊंगी। मालिनी ने कहा, अहो अज्ञानम भवत्या, तुम्हें तो कुछ नहीं मालूम, आप तो बड़े अज्ञानी हो। किम ना जानासी, क्या तुम्हें नहीं पता, क्या तुम नहीं जानती, यत कि नवोत्तर द्विसहस्र 2009 तमे वर्षे, उस साल अर्थात 2009 में सर्वकारेण सरकार के द्वारा सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षायाः मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता। क्या तुम्हें नहीं पता कि 2009 में सरकार के द्वारा सभी बालकों को, सभी बालिकाओं को के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया। 2009 में सरकार के द्वारा सभी बच्चों और सभी लड़कों और सभी लड़कियों को के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार की घोषणा की गई कि शिक्षा मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है। यदनुसारम, जिसके अनुसार 60 वर्षेभ्यः 6 वर्ष से आरभ्य शुरू कर 14 वर्ष पर्यंतम 14 साल की उम्र तक सर्वे बालाः, सभी बच्चे समीपस्थम सर्वकारीयम विद्यालयम प्राप्य न केवलम निःशुल्कम शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्कम गणवेशम पुस्तकानि पुस्तकस्यूतं पदत्राणम मध्याह्न भोजनम छात्रवृत्तिम इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। जिस मूल अधिकार के अनुसार 60 वर्षेभ्यः 6 वर्ष की उम्र से शुरू कर 14 साल की उम्र तक सभी बच्चे समीपस्थम पास के सरकारी विद्यालय में प्राप्य पहुंचकर जाकर न केवलम निःशुल्कम शिक्षा में प्राप्स्यन्ति, न केवल निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे, अपितु निःशुल्कम गणवेशम, जो गणवेश हैं अर्थात यूनिफॉर्म ड्रेस निःशुल्क मिलेगी, पुस्तकानि, पुस्तकें निःशुल्क मिलेंगी, पुस्तक स्यूतम, पुस्तकों को रखने के लिए बैग, स्कूल बैग वही निःशुल्क मिलेगा, पदत्राणम, जूते मुफ्त मिलेंगे, मध्याह्न भोजनम भी मिलेगा, मध्याह्न भोजनम दोपहर का खाना भी मिलेगा, छात्रवृत्तिम और साथ में छात्रवृत्ति भी मिलेगी, इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। ये सभी चीजें सरकारी विद्यालय में निःशुल्क प्राप्त होंगी। दर्शना, बड़े आश्चर्य के साथ, अप्येवम, ऐसा है, आश्चर्येण मालिनीम पश्यति, आश्चर्य से मालिनी को देखती है। मालिनी ने कहा, आम, हाँ, वस्तुतः एवमेव, वास्तव में ऐसा ही है। दर्शना ने मालिनी की ओर देखकर कहा, कृतार्थताम प्रकटयन्ति, कृतार्थता प्रकट करते हुए, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा, अनुग्रहीतो अस्मि महोदये, मैं आपकी इन बातों से अनुग्रहित हुई, प्रसन्न हुई, आपका मैं अनुग्रह मानती हूँ, कृपा मानती हूँ, एतद बोधनाय, ये सब बताने के लिए आपने ये सारी जानकारी मुझको दी, मैं आपकी कृतज्ञ हूँ, आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। अहम अद्यैव, आज ही, अस्याह, इसके प्रवेशम, इसका प्रवेश, समीपस्थी, पास में स्थित, विद्यालय में करिष्यामि, कराऊंगी। मैं आज ही इसका प्रवेश समीप के विद्यालय में करवाऊंगी। दर्शनायाः पुत्री, दर्शना की पुत्री उल्लासेन सह, उल्लास के साथ, खुशी के साथ बोली, अहम विद्यालयम गमिष्यामि,
मैं विद्यालय जाऊंगी, अहमपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी, इति उक्त्वा, इत्युक्त्वा अर्थात इति और उक्त्वा ऐसा कहकर, करतल वादन सहितम ताली बजाने के साथ साथ, करतल वादन ताली बजाकर, सहितम उसके साथ साथ, नृत्यति नृत्य करती है, मालिनीम प्रति और मालिनी के प्रति, कृतज्ञता ज्ञापयति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती है, धन्यवाद ज्ञापित करती है, अर्थात बहुत खुश होती है कि अब उसको स्कूल जाने को मिलेगा, विद्यालय जाएगी, वहां पढ़ेगी और अपना भविष्य सुधारेगी। ये कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ हैं। ये अभ्यास प्रश्न है बच्चों। पहले प्रश्न में इन शब्दों का उच्चारण करना है। अग्रिम दिने षड्वादने अष्टवर्षदेशीया अनुगृह्णातु भवत् सदृशानां गृह संचालनाय व्यवस्थायै महार्घता काले अद्यैवास्याः कर्तलवादन सहितम। दूसरा, एक पदेन उत्तराणि, एक शब्द में उत्तर देना है। गिरजायाः गृह सेविका नाम किम, तो गिरजायाः सेविका गृह सेविका नाम दर्शनासीत। ऐसे ही एक एक शब्द में इनके उत्तर देना है। तीसरे प्रश्न में एक वाक्य में उत्तर देना है। अष्टवर्ष देशीया दर्शनायाः पुत्री किम समर्था आसीत्, अष्टवर्ष देशीया दर्शनायाः पुत्री सर्वे गृह कार्येषु समर्था आसीत्, सभी गृह कार्य में समर्थ थी। चौथा प्रश्न, रेखांकित पदाम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित पद हैं उनकी सहायता से उनको उनकी जगह पर प्रश्न बनाना है। तो पहला है मालिनीम द्वारम उद्घाटयति, मालिनी द्वार खोलती है। इसका प्रश्न क्या बनेगा, कौन द्वार खोलती है। तो मालिनी की जगह पर कौन का संस्कृत शब्द रखना है। तो क्या लिखेंगे, का द्वारम उद्घाटयति। ऐसे ही सर्वेषां बालानां, यहाँ पर केशाम मौलिक अधिकारः, शिक्षा केशाम मौलिकः अधिकारः। दर्शना आश्चर्येण मालिनीं पश्यति, दर्शना मालिनीं किसको, आश्चर्य से किसको देखती है, मालिनीं। तो मालिनीं की जगह पर कौन का संस्कृत शब्द होगा, तो क्या होगा, काम। चौथा, दर्शना तस्या पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुरुता स्म, परिवारस्य, तो इसका प्रश्न शब्द बनेगा कस्य। पांचवा प्रश्न है संधि विच्छेद, ग्रामम धन प्रति। दूसरा, कार्यार्थम कार्यधन अर्थम, करिष्यति एषा करिष्यति धन ऐसा। स्वोदर पूर्तिम, स्वोदर पूर्ति स्व उदर, उदर पूर्ति लिखा हुआ है तो स्व धन उदर पूर्ति ही। अप्येवम, अपिधन एवं, इनको मिलाना है, समानार्थक पदों के साथ मेल करना है। आश्चर्येण, विस्मयेन, उल्लासेन, प्रसन्नतायाः, परिवारस्य, कुटुंबस्य, अध्ययनस्य को, पठनस्य, कालः, समयः। विलोम पदों को ऐसे मिलाना है और विशेषण पदों के साथ विशेष्य पदों को मिलाना है। अगर अभी भी कोई समस्या आती है, कोई डाउट होता है, तो आप हमको ग्रुप के माध्यम से सूचित करेंगे, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। थैंक यू।